सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। और स्वागत करती हूँ मैं अपने सारे भाई बहनों का जो सच में बड़े ही आनंद के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ इन भोर के आराधना प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सच में वो आशीषित भी होते हैं, ये मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई बहनों। और मैं आप लोगों के लिए भी आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में आनंदित हैं और आशीषित हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हम वचन में आज एक खूबसूरत बात को जानेंगे। मेरे भाई बहनों, अक्सर हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं से मायूसी पाते हैं। वो अपने जीवन में अपने घर परिवार के बीच में भी बहुत बार वो अप्रिय जाने जाते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, अक्सर उन्हें बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें अप्रिय माना जाता है, उन्हें नापसंद किया जाता है। ऐसा क्यों? तो आइए आज हम वचन से देखते हैं। आज का वचन हम लेंगे उत्पत्ति अध्याय 29 और उसके 31वीं आयत को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा है कि यहोवा ने देखा लिया अप्रिय हुई, मतलब लिया नापसंद हुई, लिया तुच्छ मानी गई और उसने उसकी कोख खोली और राहेल बांझ रही। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि याकूब की दो पत्नियां थी, राहेल और लिया दोनों बहनें थी। जब याकूब राहेल को पसंद करता था तो उसके मामा, जब उसने राहेल का रिश्ता मांगा अपने मामा से, तब उसके मामा लाबान ने धोखे से उसके साथ लिया की शादी कर दी और लिया उसकी पत्नी बनी। लेकिन वह लिया को पसंद नहीं करता था क्योंकि वह राहेल को पसंद करता था और राहेल देखने में अति खूबसूरत थी और बहुत सुंदर थी। और लेकिन जो लिया थी उसकी आंखें धुंधली थी और वो देखने में भी खूबसूरत नहीं थी और इसी कारण से वह याकूब को अप्रिय हुई। मेरे भाई बहनों, अक्सर हम देखते हैं अगर किसी घर में दो बहनें हैं, वो एक बहुत सुंदर है और एक ज़्यादा सुंदर नहीं होती है, तो कुछ लोगों की नज़र ज़्यादा सुंदर बहन पर ही जाती है, लेकिन दूसरी को इतना पसंद नहीं किया जाता। ऐसे हम बहुत जगहों पर देखते हैं, दो जन ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है और एक को कम बुद्धि मिली है, तो वह अपनी बुद्धि के कारण पसंद किया जाता है, लेकिन जिसके पास वो जो कि निर्बुद्धि है उसको अप्रिय जाना जाता है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं मेरे भाई बहनों कि बहुत से लोग आपको अप्रिय जानते हैं। यहाँ लिया को भी अप्रिय माना गया था, याकूब के द्वारा वह अप्रिय ठहरी थी। वो प्यार उसे याकूब से नहीं मिलता था। वो जो चाहती थी कि मैं याकूब के साथ अच्छे से जीवन बिताऊं, और इतना कुछ होने के बावजूद वह तुच्छ जानी जाती थी, वह अप्रिय, वह पसंद भी नहीं की गई थी और उसके बावजूद भी उसकी कोख बंद थी। मेरे भाई बहनों, क्या आपको पता है, जब आप लोगों के द्वारा ठुकराए जाते हो, जब आप लोगों के द्वारा तुच्छ ठहराए जाते हो, आप नापसंद किए जाते हो, भले ही कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन कोई है जो आपको देखता है। वह कौन? परमेश्वर। यहाँ लिया को यहोवा ने देखा, लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ लिखा, परमेश्वर ने लिया को प्रिय बनाने के लिए क्या किया? उसकी कोख को आशीषित किया, उसकी कोख को खोल दिया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। और वह याकूब की दृष्टि में क्या हुई? बहुत ही प्रिय ठहरी। लेकिन राहेल बांझ रही। राहेल को काफी लंबे समय के बाद बच्चा उत्पन्न हुआ, लेकिन क्या हुआ? यहाँ ओहदा किसका ऊंचा किया? परमेश्वर ने लिया का, जिसे लोगों ने, जिसे उसके पति ने अप्रिय जाना था, उसी का ओहदा, उसी को ही परमेश्वर ने क्या किया? प्रिय बना डाला।
मेरे भाई बहनों, आज आपके जीवन में हो सकता है ऐसे मुकाम पर आज आप खड़े हैं जहां पर आपको लोग तुच्छ जानते हैं, जहां पर लोग आपको अप्रिय जानते हैं। आप हो सकता है आपके पास इतनी बुद्धि ना हो, आपकी आंखें धुंधली हो, या आप मोटे हो, या आप काले हो, या आप जैसे भी हो, जैसे भी आपको आज लोगों के द्वारा ठुकराया जा रहा है, तो डोंट वेरी। कोई आपको देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर की नजरों में आप अति प्रिय हैं। परमेश्वर आपको प्रिय बनाना जानता है। परमेश्वर आपके ओहदे को ऊंचा करना जानता है। मेरे भाई बहनों, लोगों के द्वारा मत अपने जीवन को तिरस्कार की नजरों से ना देखें। आप समय का इंतजार करें। जब परमेश्वर आपको देखेगा तो परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के बीच में ऊंचा करेगा। उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर आपको ऊंचा ओहदा दिलाएगा, जैसे यहाँ परमेश्वर ने लिया को एक ऊंचा ओहदा दिलाया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की नजरों में सही तरीके से चलते रहते हैं, यहाँ लिया कुड़कुड़ाती नहीं थी, नित्य ही वह याकूब के परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर मानती थी और उसी के पास जाकर रोती थी कि परमेश्वर, कोई देखे ना देखे लेकिन तू मुझे देखता है। हालेलुया। लेकिन आज क्या होता है, अगर किसी मनुष्य को किसी बात के प्रति कोई कुछ बोल देता है तो वह लोगों के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोता है, इन परमेश्वर के सामने जाकर अपनी बातों को नहीं रखता। मेरे भाई बहनों, चाहे कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन खुदावन परमेश्वर आपको देखता है और वह आप लिया की तरह प्रिय बनाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, अपने परमेश्वर की ओर देखते रहें, ताकते रहें। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आइए मेरे भाई बहनों, छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, महान 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 जीवित 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 जलाली परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत नए सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हमें दिया प्रभु। उस दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। दिल से आपकी शुक्रगुजार है खुदावन कि आप हमें हर दिन प्रभु जी भला चंगा बिस्तर से उठाते हैं प्रभु, अपनी महिमा में बैठाते हैं प्यारे प्रभु। इन बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। मैं अपने सारे इन भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ। इनके जीवन पर तेरी बड़ी आशीष को खोलती हूँ प्यारे प्रभु। आज यदि मेरा कोई भी भाई या बहन प्रभु अपने जीवन में प्रभु जी दूसरों के द्वारा प्रभु तुच्छ ठहराया गया है प्रभु, या नापसंद किया गया है प्रभु, या इनके हृदय में प्रभु जी दुख है, पीड़ा है प्रभु जी अपने जीवन को लेकर, अपने शरीर को लेकर प्रभु, तो होने दे मेरे परमेश्वर। आज आपका देखना प्रभु जी लिया की तरह इन पर प्रकट हो जाए प्यारे प्रभु। जैसे आपने लिया को देखा और प्रभु आपने उसको प्रिय बनाया प्रभु, उसी तरह मेरे परमेश्वर प्रभु आज मेरा हर एक भाई बहन प्रभु जी आज प्रिय हो जाए प्रभु। वो आज प्रभु तेरी नजरों से प्रभु जी, सच में प्रभु तेरे देखने से प्रभु जी वो आज आशीषित हो जाए प्यारे प्रभु। उनका प्रभु जीवन पिता परमेश्वर, यदि कोई कर्जे में प्रभु, जो कर्जे के द्वारा प्रभु जी बार बार प्रभु लोगों के द्वारा ठुकराया जाता है प्रभु जी, या कोई अपने शरीर के द्वारा प्रभु जी अपने परिवार में प्रभु ठुकराया जाता है प्यारे प्रभु, कोई भी प्रभु किसी भी रूप में
उन्हें प्रभु आज कोई भी अप्रिय क्यों ना हो प्रभु, लेकिन आज आप प्रभु आप उन्हें प्रिय बनाएंगे यीशु मसीह। आज आपका देखना उन पर जाहिर हो प्रभु जी। ओरी अंदर अब खोलो रो बोलो खोंदरी अंदर एबे शेखे रखा अंदर ये लरबा। ओ प्रभु आज तू छू ले मेरे परमेश्वर, हर एक भाई बहन को छू पवित्र आत्मा प्रभु जी। आत्मा ने छुए प्रभु जी, हर एक का जीवन प्रभु सेम ना रहने पाए प्रभु। आज इनके हालात बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए, ओहदे पर उठाए जाए प्रभु जी। ओ पिता तूने इनके लिए ऊंचा स्थान रखा है प्रभु जी। तेरे वचन में लेकर मुझसे स्नेह के इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। खुदावन पिता ये तेरे वो बेटे हैं प्रभु जो सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं प्रभु, जो तेरी ओर निहारते हैं प्रभु। तू इन्हें छुड़ा प्रभु, इन्हें ऊंचे पर बैठा मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती प्रभु तेरा आत्मा जिन्हें छुए प्रभु, ये सेम न रहने पाए। सारी अंधकार की गंदी बद्रू दुष्ट आत्माएं रोग बीमारी इनके घरों से इनके परिवारों से बाइक आउट यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्मा को मैं रोनती कुचलती हूँ, नाश करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु तेरा आत्मा ने छुए प्रभु, ये सेम ना रहने पाए प्रभु, उनका जीवन सेम ना रहने पाए प्रभु, बड़ी आशीष और बरकतों को पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, इन्हें छूने के लिए आपका धन्यवाद, ब्लेस करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपके नाम को महिमा देते प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।